संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और स्वागत है हमारे स्टूडियो में उपस्थित पंडित नयन घोष जी का और श्री ओजस अढ़िया जी का। पंडित जी, आपके सितार वादन के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक न्याय संगत मिलन है गायकी का और तंत्रकारी का। जी, तो ये संगीत के जो विद्यार्थी है उनकी तरफ से मैं एक प्रश्न आपको पूछ रहा हूं कि किसी कलाकार के वादन में ये कैसे प्राप्त हो सकता है? नहीं, बेसिकली सितार तो है तंत्र जी, तो इसमें तंत्रकारी ही बजना चाहिए। हाँ, पर गायकी भी बजता है, क्योंकि आखिर एक कलाकार अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए जी गाने का भी सहायता लेता है। तो गायकी तंत्रकारी दोनों मिलकर ही कोई भी साज बजता है। जी जी। तो सितार में वैसे मैं जिस घराने का हूँ, मेरे दादा अक्षय कुमार घोष जी ने सैनी घराने से सितार सीखा जी। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बाकी और भी अच्छे इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव मेरे संगीत में, मेरे सोच विचार में पड़े। इसके लिए मैं बचपन से मेरे पिताजी के दोस्तों में से पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब, उस्ताद अली अकबर खान साहब, इन लोगों को सुबह शाम देखना सुनना, ये मौका मुझे बहुत मिला। तो इन लोगों का प्रभाव बहुत मेरे सितार पे पड़ा जी। जैसे कि विलायत खान साहब का टेक्निक मैंने अपनाया, अली अकबर खान साहब का रागदारी और डेप्थ जो है वो अपनाया। फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब का भी बहुत प्रभाव पड़ा। उस्ताद उससे भी पहले उस्ताद फैयाज खान साहब, अब्दुल करीम खान साहब, इन लोगों का जी। तो ये सब जाके एक, और मेरे पिताजी का खास जो तालीम मुझे मिला, जो मेन बॉडी है, वो करते 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 मेरे ख्याल से एक कुछ इंडिविजुअलिटी भी मेरे स्टाइल में तैयार हुआ कई वर्षों के बाद। क्या बात है पंडित जी। पिछली कड़ी में हमने राग देश की चर्चा की जी, और आज बिहाग की बात करते हैं जी जरूर। तो बिहाग राग के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे आप? बिहाग बड़ा एक अट्रैक्टिव राग है जी, बड़ा आकर्षण पैदा होता है उसमें। ये राग रात के दूसरे पहर में बजाया जाता है या गाया जाता है। ये राग कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है और इसमें दोनों मध्यम लगते हैं, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। जी जी। और बिहाग राग में वादी स्वर गंधार है, यानी सबसे प्रबल है, और संवादी जो सेकंड स्ट्रॉन्ग नोट है वो निषाद है, शुद्ध निषाद। तो ये दोनों नोट्स बड़ा इम्पोर्टेंट रोल एक प्ले करता है इस राग के अंदर। और बिहाग राग भी खास, वैसे तो अच्छे अच्छे ध्रुपद भी पाए जाते हैं उसमें, कई पुराने लोगों के ध्रुपद है, मियां तानसेन जी का भी ध्रुपद है। और इस राग में ज़्यादातर क्लासिकल ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, इसमें लाइट नहीं बजाया जाता है जी। तो आपके सामने मैं बिहाग में थोड़ा सा एक आलाप करके एक मध्य लय में एक बंदिश पेश करूंगा, जो गाने की बंदिश है, जो मेरी ही कंपोजिशन है। अच्छा जी, स्वागत है।
क्या बात है, बहुत ही सुंदर। पंडित जी, अपनी इस रचना को बजाने से पहले जैसे ही आपने कहा पहले मैं आलाप बजाऊंगा, तो आलाप कहते ही मुझे आलाप फिल्म का गीत याद आ गया। जी, उसमें बहुत खूबसूरत गाया हुआ है येसुदास जी ने। जी जी, मेरी ख्वाहिश है, इच्छा है कि उस गाने को अगर पेश किया जाए। बिल्कुल। राग बिहाग पर आधारित ये जो रचना है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है जी, और इसके संगीतकार हैं जयदेव जी। तो अपने श्रोताओं को इसी गीत को सुनवाते हैं। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। संस्कृति के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के अंदर सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। आशीष हथेली में भर कर कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। राग उत्सव। श्रोताओं, संगीत सरिता में आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित नयन घोष। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबले पर संगति ओजस अढ़िया की, तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे और दिवाकर द्विवेदी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।